चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज आपको हम बीपीएससी का सिलेबस बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले यूपीएससी का हम पूरे बढ़िया से बता चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी का उतना मतलब जो है विस्तार नहीं है, बस थोड़ा सा सिलेबस से जानिए, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहले देखिए बीपीएससी का मतलब क्या होता है। बीपीएससी है ना, वो था यूपीएससी है ना, यूपीएससी। इसमें सिर्फ बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। तो उसमें क्या बोला जाता था, इसमें देखिए कोई फर्क नहीं है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, यानी बिहार लोक सेवा आयोग, और था संघ लोक सेवा आयोग। समझ गए। तो अब देखिए बीपीएससी, सबसे पहले देखिए इसका कितने स्टेज में एग्जाम होता है ना। बीपीएससी है सब, यानी सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसको पीटी भी लोग बोलते हैं है ना। तो पीटी के बाद फिर मेंस होता है, मेंस के बाद जो है आपका फिर इंटरव्यू होता है ना। इसका जो है 3 स्टेज में आपका एग्जाम होता है। समझ गए। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका बीपीएससी में प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स है ना, इसको पीटी भी बोला जाता है ना, जो फर्स्ट होता है। अब देखिए पीटी में जो है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स में जो है 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 150 नंबर का रहेगा। टाइमिंग जो है, टाइमिंग 2 आवर्स दिया जाएगा है ना, टाइमिंग 2 आवर्स दिया जाएगा। देखिए इसके पहले जो भी था बीपीएससी, अभी तो न्यू पर 68वां में जो था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था है ना। लेकिन अब जो है टाइम उतना ही है और अब निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, नेगेटिव आपका 1/4 है ना। मतलब अब अगर मान लीजिए 1/4 मतलब 4 पे 1 आपका चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब आपका हो गया 0.25। ये आपका निगेटिव मार्किंग कब से कर दिया? 68वां, जो अभी जो है बीपीएससी का हाल में एग्जाम हुआ है। समझ गए। तो इसके पहले नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, आपका ये प्रीलिम्स, और क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। कैसा रहेगा? एमसीक्यू रहेगा। ये एमसीक्यू है ना, मतलब आपका ऑप्शन 5 रहेगा, उसमें से आपको चूज करके बनाना है, और क्वेश्चन रहेगा आपका 150। समझ जाइए। तो ये आपका पीटी का हो गया। और पीटी में जो है आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो चीज़ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। चाहे अभी पीटी से मान लीजिए, ठीक है। देखिए पीटी में जो है, पीटी जो प्रीलिम्स में जो होता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे पहले आपका बिहार से हो गया है ना। उसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी अप्रॉक्स जो है 45 मार्क्स का आएगा। समझ गए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार से 45 मार्क्स का आएगा, समझ जाइए। उसके बाद आपका करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर में आपका इंटरनेशनल हो गया और नेशनल हो गया, ये मिला के प्लस बिहार, ये सब मिला के जो आपका 25 मार्क्स अप्रॉक्स रहेगा। समझ गए। उसके बाद आपका जनरल साइंस हो गया 25 मार्क्स का। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी हो गया 15 मार्क्स का। समझ गए। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया एंड वर्ल्ड हो गया एंड बिहार, ये सब से यानी 20 मार्क्स का अप्रॉक्स रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से 10 मार्क्स रहेगा। समझ गए। और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको यानी न्यूमेरिकल बोला जाता है, उससे भी 10 मार्क्स रहेगा। यानी टोटल मिला के जो है आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए। तो ये आपका ये क्या था, ये पीटी का था। पीटी में कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का। जब ये आप क्वालिफाई करिएगा उसके बाद आप मेंस में जाइएगा।
समझ जाइए। और ये आपका क्वालिफाई मार्क्स रहेगा कट ऑफ के आधार पर, है ना, मतलब कितना के कट ऑफ उठाता है। मान लीजिए कि 150 है, हो सकता है कट ऑफ आपका 120 पे लिया है ना, 120 नंबर जिसका जिसका आया है वो पीटी में क्वालिफाई है। अब मान लेते हैं अगर आपका 120 से कम है तो आपका फिर पीटी में क्वालिफाई नहीं करिएगा, समझ गए। तो एक कट ऑफ के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, मतलब यानी क्लियर कट ऑफ करेगा, उसके आधार पर आपका पीटी में रिजल्ट होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो पीटी का है आपका ये मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, समझ गए, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, समझ जाइए। उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका फिर आप मेंस में जाइएगा, ठीक है, बीपीएससी मेंस। अब देखिए मेंस में जो है आपका ऐसे जीएस माने 3 पेपर होता है ना, तो एक आपका ऑप्शनल हो गया, 2 पेपर ऐसे हो गया, समझ गए। तो पहला जो है मेंस का पेपर 1 जो है आपका ये भी 300 मार्क्स का होगा, है ना। फिर पेपर जो है पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होगा, है ना। ये देखिए मेंस का है, समझ गए। उसके बाद जो है इसमें फिर उसके बाद ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर, ये भी आपका 300 मार्क्स का होता है ना। और इसी पे आपका जो है रिजल्ट तैयार होगा। टोटल आपका कितने हो गया, 900 मार्क्स हो गया। तो मेंस में टोटल जो है आपका कितना हुआ, 900 मार्क्स हुआ, समझ गए। सबसे पहला पेपर ये जो भी है ये जीएस पेपर है, समझ गए। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का हो गया, ये भी 300 मार्क्स का हो गया, समझ गए। और इस सब में जितने हैं सबका टाइमिंग जो है, टाइमिंग आपका 3 आवर्स रहेगा, 3 घंटा आपको दिया जाएगा, समझ जाइए। अब आपको देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पूछता है। ऑप्शनल तो आपका चूजिंग पेपर हो गया, जो आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपको लेना है, बायो, है ना, दर्शन शास्त्र जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट वगैरह लेना है वो आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, समझ गए। इसके बाद जो है आपका हिंदी पेपर होगा, सोच लीजिए। इसके बाद मिटा देते हैं, इसके बाद हिंदी पेपर होता है। हिंदी भी आपका 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और ये भी आपका क्वालिफाई मार्क्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हिंदी मतलब जब आप क्वालिफाई करिएगा तभी आपका ये चेक होगा कॉपी। सबसे पहले बिफोर आपका हिंदी का कॉपी चेक होगा, है ना। हिंदी का आपको कॉपी चेक होगा जब आप इसमें, ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है, समझ जाइए। जब इसमें क्वालिफाई करिएगा तब आपका मेंस का, अगर मान ले हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका ये चेक कॉपी नहीं होगा, समझ गए। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू जो है आपका 120 मार्क्स का होगा। कितना हो गया, 120 मार्क्स का, यानी टोटल जो आपका जो है कितना हो गया, इधर 900 ही हो गया, और 120 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, माने 900 में 120 कितना हो गया, बोलिए, 1020 मार्क्स। मानी 1020 मार्क्स पर ही आपका, यानी मेरिट के आधार पर आपका जो भी आप बीपीएससी में आपका मेरिट बनेगा, है ना। और उसके अनुसार जो है कट ऑफ के आधार पर जो है आपका पोस्टिंग होगा। अगर अच्छा कट ऑफ मिलता है तो अच्छा पोस्ट वगैरह मिलेगा, एसडीएम वगैरह है ना, डीएसपी वगैरह है, ये सब जो है
है ना, इसी के यानी 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें देखिए हिंदी भी क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, और उसके बाद जो है आपका जो पीटी जो 150 दिए वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। समझ गए? तो बीपीएससी में, और ये चीज देख लीजिए, आपका ये सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन पीटी वाला जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपको सब्जेक्टिव है, समझ जाइए। पूरा जो है आपको लिखने वाला आएगा एग्जाम में, जैसे आप ग्रेजुएशन में दिए होंगे, एक क्वेश्चन का जो है 4 से 5 पेज में जवाब देते हैं, उसी तरीका से ये भी है। और इसमें सुंदर राइटिंग लिखना है आपका, मतलब गलत पे यानी कंट्रोल करना है, यानी सुशुद्ध जो भी यानी शुद्धियाँ पे ध्यान देना है। समझ गए? अब देखिए, अब ये समझना है कि पेपर 1 में, पेपर 2 में कहाँ से क्वेश्चन आता है। पीटी को तो बता दिए, तो पेपर 1 में जो है आपको देखिए कहाँ से आएगा, जैसे बिहार हो गया, कला एवं संस्कृति हो गया, है ना, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, फिर बिहार के संदर्भ में समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, फिर उसके बाद सांख्यिकी जो स्टैटिक्स वगैरह होता है, ये आपका पेपर स्टैटिक्स पेपर 1 में आएगा। समझ गए? फिर उसी तरह पेपर 2 में चले जाइएगा। पेपर 2 का जो है भारत का संविधान हो गया, यानी राज्य व्यवस्था हो गया, फिर भारत एवं बिहार का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था हो गया, है ना, फिर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब जो है से आपका पेपर 2 में देखने को मिलेगा। समझ जाइए। पीटी का भी बता दिए, अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। फिर आपका जो हिंदी 100 नंबर का होगा वो 10th लेवल का होगा। ये जो है अभी पूछा गया था, ये 10th लेवल होगा। हम समझ गए? ये 10th लेवल होगा, समझ जाइए। तो ये सब हिंदी वगैरह सब क्या है, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, सोच लीजिए। और इस पे ध्यान, इसमें क्या क्या रहेगा हिंदी में आपका, ये सब निबंध वगैरह सब जो होता है पूरे यानी व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। समझ गए? तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बीपीएससी का टोटल सिलेबस हुआ। समझ गए? चलिए ठीक है, इस तरह से वीडियो को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर। चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जो है यूपीएससी का पीटी का जो है सिलेबस बता चुके थे, यानी क्वेश्चन जो आपको कहां कहां से आता है पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक है, अब जो हम इसके मेंस के बारे में बता रहे हैं कि मेंस में जो है कहां कहां से जो है क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें से कौन कौन सा पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, तो मेंस में जो है 4 पेपर होता है ना, फिर ऑप्शनल लगा के आपका 6 पेपर हो गया, यानी टोटल जो है 9 पेपर ऐसे होता है। समझ गए? फिर आपका हिंदी का भी हो गया, हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, वो सब क्वालिफाई मार्क्स होता है ना। तो अभी इसमें देखिए जो है आपका जो है सिर्फ ए 4th पेपर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यूपीएससी में सबसे पहला जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना रहता है, और ये सब जितने भी पेपर है सब 250 मार्क्स का होते हैं। समझ गए? ये सब कितने 250 मार्क्स का होता है, समझ जाइए। फिर उसके बाद जीएस पेपर 4th के बाद होता है एक ऐसे पेपर होता है ना, वो भी आपका 250 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले देखिए जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना रहता है। पहला आपका इंडियन हेरिटेज के बारे में जानना होगा कि भारत के अंदर जितने भी ये सब जो हेरिटेज वगैरह है वो सब पढ़ना है। उसके बाद कल्चर के बारे में जानना है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड एंड इंडियन सोशल जस्टिस, है ना। ये आपका पेपर 1 में पढ़ना रहता है, समझ जाइए। देख लीजिए, पहला इंडियन हेरिटेज, कल्चर जिसको हम लोग सांस्कृतिक बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आधुनिक भारत बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ज्योग्राफी हो गया, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड माने दोनों, माने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। फिर उसके बाद इंडियन सोशल, उसके बाद जस्टिस। फिर सेकंड पेपर में देखिए क्या पढ़ना रहता है, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना रहता है, फिर गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में,
फिर सोशल जस्टिस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। ये सब चीज पेपर 2 में पढ़ना रहता है। फिर पेपर 3 में जाइएगा, मैंने जीएस पेपर 3 में, तो आपको टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसके बाद बायो प्लस डाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज यानी जो मौसम परिवर्तन होता है, ये सब ये हो गया। उसके बाद इंटरनल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डाइजेस्टर, फिर मैनेजमेंट, है ना। तो ये चीज जो है इंटरनल सेक्रेटरी, ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 3 में पढ़ना रहता है। फिर जीएस पेपर 4 में देखिए इथिक्स से आता है, फिर इंटीग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, है ना। ये जीएस पेपर 4 हो गया। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया, यानी 1000 ही हो गया, 1000 मार्क्स हो गया, समझ गए। फिर जीएस पेपर आपका 5th हो गया। ये आपका ऐसे पेपर होता है जिसमें 2 को मिलता आपको है ना, और उसको आपको चूज करके लिखना रहता है। तो ये भी 250 मार्क्स से जुटता है। तो टोटल आपका हो गया कितना, 250 मान लेते हैं, तो पहले हम बता ही चुके हैं, है ना, माने 1250 हो गया, समझ जाइए। तो ये आपका इतना हो गया, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए, फिर उसके बाद यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर होता है ना। ऑप्शनल पेपर ये भी आपका जीएस पेपर ही होता है ना। जो ऑप्शनल पेपर होता है, जो अपना सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, है ना, जो आपको इच्छा है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वो भी जीएस पेपर 2 ऑप्शनल पेपर होता है, लेकिन बीपीएससी में ऑप्शनल 1 होता है, इसमें ऑप्शनल 2 होता है ना। तो पेपर 6 हो गया और पेपर 7 हो गया, ये आपका ऑप्शनल पेपर हो गया, जो आपको लेना है। प्रत्येक पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का होगा, है ना, 250 मार्क्स का होगा। तो 2 पेपर कितना हो गया, 500 मार्क्स का, समझ जाइए। तो टोटल आपका मेंस मिला के आपको हो गया, इसके पूरे मेंस का हो गया और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, एक क्वालिफाइंग पेपर आपका हो गया, जैसे जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, है ना। ये सब आपका 10th लेवल होगा, है ना, ये भी 10th लेवल होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इसका नंबर जो है आपको मेंस वाला पेपर में नहीं जुटेगा, समझ गए। इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये जान लीजिए। इसमें क्वालिफाइंग करना एकदम इट इज नेसेसरी है। इतना होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का होता है, समझ जाइए। यानी इतना जब पूरे क्वालिफाई करिएगा, और इसके बिफोर वीडियो में बता दिया गया है कि टोटल मार्क्स कितने का होता है ना। जब इतना पूरे में क्वालिफाई करने के बाद जो है, तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई माना जाइएगा, है ना। उसके बाद आपको रैंक के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, है ना, कितना रैंक आपका आता है। तो इसलिए पूरा जो है यूपीएससी का जो हम सिलेबस जो है 3 से 4 पार्ट में हम डिटेल बता दिए हैं। अगर उसको देखिए और बढ़िया से समझ लीजिए, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बीपीएससी का सिलेबस लेकर हम आएंगे।